जय श्री कृष्ण। आज हम राजयोग की चर्चा करेंगे कि कुंडली में किस प्रकार के योग होने पर राजयोग बनता है। आइए देखते हैं। धर्म कर्माधिनेतारा वन्योन्याश्रय संस्थितौ राजयोगाविति प्रोक्तौ विख्यातो विजयी भवेत्। विख्यातो विजयी भवेत्। देखिए, धर्म कर्माधि नेतारव मतलब 9वें स्थान का स्वामी 10वें स्थान में हो और 10वें स्थान का स्वामी 9वें में हो तो राजयोग बनता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की मेष लग्न की कुंडली है और मेष लग्न की कुंडली तो 9वें स्थान में 9 ही पड़ेगा। तो 9 का स्वामी कौन हुआ? 9 का स्वामी गुरु हुआ। और 10वें स्थान में 10 पड़ेगा तो 10 माने मकर, तो मकर का स्वामी शनि। तो मतलब मेष लग्न की कुंडली में गुरु 10वें में हो और शनि 9वें में हो। कहने का मतलब यह है कि 9वें के स्वामी 10वें स्थान में हो और 10 के स्वामी 9वें स्थान में हो तो राजयोग कुंडली में बनता है। यदि ऐसा योग जिसकी भी कुंडली में है वह व्यक्ति निश्चित रूप से संसार में प्रसिद्धि पाता है और विजयी भी होता है, विजयी होता है। ये तो एक मत से राजयोग मैं बताया हूँ। और मान लीजिए कि आपकी कुंडली में ये योग नहीं है तो दूसरा योग इस प्रकार से है। त्रिभिः स्वस्थैर्भवेन्मन्त्री त्रिभिरुच्चैर्नराधिपः त्रिभिर्नीचैर्भवेद्दासस् त्रिभिरस्तंगतैर्जडः। जैसे आपकी कुंडली है और आपकी कुंडली में 3 ग्रह अपने घर के हों, मतलब 3 ग्रह अपने घर में हों, तो ऐसा व्यक्ति मंत्री या मंत्री तुल्य बनता है। और यदि कुंडली में 3 ग्रह उच्च के हों, यदि कुंडली में 3 ग्रह उच्च के हों तो ऐसा व्यक्ति राजा होता है। तो अब इस समय तो राजा सिस्टम नहीं है, तो राजा सिस्टम नहीं है तो इसका मतलब वे चुनाव लड़े, चुनाव में जीत सकता है। और यदि 3 ग्रह नीच के हों तो ऐसा व्यक्ति दास बनता है। और यदि 3 ग्रह कुंडली में अस्त हो गए हों, अस्त हों, तो ऐसा व्यक्ति मूर्ख होता है, जड़ होता है। तो इस प्रकार से ये मैंने 2 विधि से राजयोग बतलाया हूँ और इन 2 विधि में से दोनों का कुंडली में विचार करना चाहिए। और साथ साथ में उसके बाद ये भी देखना चाहिए कि यदि राजयोग है तो उसके बाद राजभंग योग अथवा खराब ग्रहों की कितनी दृष्टि इस योग पर है, इसके साथ विचार करते हुए कुंडली का
फलादेश करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।